हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। एक मेगा 20,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर की जो डिफेंस डील है, फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 10 साल के इंतजार के बाद फाइनली ये क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे स्पोक्समैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ट्वीट है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको चेयर कौन करता है, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने यहाँ पर अप्रूव कर दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील, जिसके अंडर भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे जो ट्रेनीज हैं उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इससे पहले जो विमान था काफ़ी बार क्रैश कर चुका था। हमारे देश के कई काबिल पायलट्स, कई काबिल ट्रेनीज इन द पास्ट मारे जा चुके थे बिकॉज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। थैंकफुली अब जाकर 2021 में ये डील क्लियर हो चुकी है और अब हमारे सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रेनीज को ट्रांसपोर्ट करना रिलेटिवली काफ़ी सेफ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सीधा हम यहाँ पर परचेज करेंगे 56 ये विमान और बाहर की कंपनी को हम पैसा दे देंगे। यहाँ पर इंडियन कंपनी और एक बाहर की कंपनी मिलकर काम करेगी। प्राइमरली एयरबस एयर डिफेंस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और इस $2.5 बिलियन की जो डील है, इसमें इंडिया में भी बनेंगी बहुत सारी नौकरियां। तो डिस्कस करते हैं इस पूरी डील को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का मोटो क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: सर्विस बिफोर सेल्फ, टच द स्काई विद ग्लोरी, द स्काई इज बाउंडलेस फॉर अस, द डिफेंस ऑफ द नेशन इज अबव ऑल। कमेंट सेक्शन में लिखो सही आंसर। और बाय द वे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, उससे रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत फैक्ट भी है जिसके बारे में आप सबको भी पता होना चाहिए। तो वीडियो के एंड में जो इसका आंसर है ये जरूर देखिएगा। तो डील यहाँ पर यह है कि C295 ये मिलेंगे इंडियन एयरफोर्स को। इनमें से 16 तो होंगे फ्लाईअवे कंडीशन में। ये तो जल्दी से, जिस तरीके से रफाल आ रहे हैं ना, लगातार फ्रांस से मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आ रहे हैं, उस तरीके से यहाँ पे हमको मिलते रहेंगे। बाकी के जो 40 हैं ये बनेंगे भारत में, और भारत में इनको बनाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो देखो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैसे बनाते हैं उसका एक पूरा इकोसिस्टम ये क्रिएट हो जाएगा भारत में। प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ लोगों को स्किल मिलेगी, जानकारी मिलेगी कि ये एयरक्राफ्ट कैसे बनाया जा सकता है। और ये मेरे ख्याल से आखिरी बार है जब भारत कुछ विदेशी मुद्रा किसी बाहर की कंपनी को पे करेगा, क्योंकि इसके बाद भविष्य में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड खुद ही इतना सक्षम हो जाएगा कि आगे से हम बस अपनी कंपनीज को ही पे करेंगे, प्राइवेट कंपनीज को पे करेंगे इन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के लिए। नाउ यहाँ पर आप पूछोगे, अच्छा ट्रांसपोर्ट विमान C295 तो कहाँ से परचेज कर रहे हैं हम? ये क्या यूएसए से परचेज कर रहे हैं या फिर कहाँ से? तो देखो, यहाँ पर यूएसए का कोई रोल नहीं है। ये हम परचेज कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री से, प्राइमरली जर्मन कंपनी एयरबस से। हालांकि जो हमको यहाँ पर प्लेन मिलेंगे ये मैन्युफैक्चर होंगे स्पेन में, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इस प्लेन की ये है स्पेन में। तो आप कह सकते हैं हम यूरोपियन कंट्री से, यहाँ पर यूरोपियन कंट्री से परचेज कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और इस एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन है ये बनाया गया था 1990s में बाय CASA। बाद में डिजाइन ये धीरे धीरे अपग्रेड किया गया और आज के समय एयरबस प्राइमरली मैन्युफैक्चर करता है C295 को। और एयरबस की आप अगर वेबसाइट देखोगे तो ये लोग एक्चुअली बहुत कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। ये लोग कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एयरबस के कमर्शियल एयरक्राफ्ट, आपने इनके बारे में काफ़ी बार सुना होगा, A380, A350। उसके अलावा ये हेलीकॉप्टर बनाते हैं, हेलीकॉप्टर में मिलिट्री हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर वेरियस टाइप के। और फिर जो डिफेंस की अगर हम बात करें तो प्राइमरली दुनिया भर में इनके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट बिकते हैं। एक तो है यूरोफाइटर टाइफून। एक बार को इंडिया रफाल की जगह, हो सकता था कि एक बार को हम यूरोफाइटर भी परचेज कर लेते, इसको कंसिडर किया गया था, मगर बाद में इन दी एंड वी वेंट विद रफाल। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस न्यू जनरेशन मल्टी रोल स्विंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और फिर यहाँ पे है C295, ये हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी सारी जो खूबियाँ हैं ये इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। इनके हिसाब से जो फ्लाइट आवर्स देता है ये एयरक्राफ्ट, ये है 11 घंटे। बहुत ही लंबे समय तक ये एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। और अगर हम बात करें लोड कैपेसिटी की तो 71 ट्रूप्स को ये कैरी कर सकता है, 50 पैराट्रूपर्स को और 5 पायलट्स को। और इसकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग खूबी ये है, जो इंडिया को सूट भी करती है, कि इसको टेक ऑफ और लैंडिंग इसकी करवाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे है STOL सिस्टम, जिसको ये कहते हैं शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब ट्रेन में भी लैंडिंग कर सकता है। इसकी हमको आवश्यकता है क्योंकि
नॉर्थ ईस्ट में आज भी हमारे कई एयर बेसिस हैं, वहां पर लैंडिंग की सुविधा इतनी बढ़िया है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग लैंडिंग आराम से कर पाएगा और इसको टेक ऑफ करना भी काफ़ी आसान है। तो हमारे कई मिलिट्री बेसिस जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वर्ल्ड क्लास नहीं है, वहां पे जो रफ एंड टफ सिचुएशन है उसको भी ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट झेल लेगा। और जो ये C295 है ये रिप्लेस करेगा एवरो को। देखो ये आपके सामने लिस्ट है भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, ज्यादातर आप देखोगे काफी मॉडर्न है। C130J यूएसए से परचेज किया था, C17 यूएसए परचेज किया था, फिर उसके अलावा रशियन मेड IL-76, फिर यहाँ पे आप देखोगे ये है एवरो 1960s का डिज़ाइन। जो कंपनीज को मैन्युफैक्चर करती थी वही डिसॉल्व हो गई, हम कैसे ना कैसे करके इसको इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब आप एक बहुत ज़्यादा आउटडेटेड एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, और ओवर द इयर्स काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के। और सबसे दुखदाई एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो एक्सीडेंट था ये हुआ था 1991 में, जब हमारे 28 IAF के यहाँ पे पर्सनल मारे गए, जिनमें से 25 तो ट्रेनी थे, होनहार ट्रेनी जो इन द फ्यूचर IAF को, इंडियन एयरफोर्स को सर्व करने वाले थे। बहुत ज़्यादा एक दुखद एक्सीडेंट था, ये हुआ था 25 मार्च को। आज भी IAF हर साल इस 25 मार्च के एक्सीडेंट को ऑब्जर्व करती है, और इस एक्सीडेंट के बाद एक्चुअली भारत में डिस्कशन हुआ कि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराने हो गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्नाइज करते हैं, नए एयरक्राफ्ट लाते हैं। कमेटी बैठी, कमेटी ने फिर 2000 के आसपास ये कहा कि जो ये नए एयरक्राफ्ट है हमको परचेज करने चाहिए। फिर देखो 2000 से लेकर 2021 21 साल और लग गए, तब जाके हम यहाँ पे जो ये एवरो विमान है इनको हम धीरे धीरे रिटायर कर रहे हैं, और अब नए हम यहाँ पे एयरक्राफ्ट लेंगे। और कौन से एयरक्राफ्ट है ये? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की दुर्घटना होती है तो कई लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है। सेफ्टी ओवरऑल इंक्रीज होगी, एक्सीडेंट्स कम हुआ करेंगे इन द फ्यूचर, होपफुली होंगे ही नहीं। और अगर हम बात करें जॉब्स की, तो सिंस टाटा मैन्युफैक्चर करेगा इन एयरक्राफ्ट्स को इन इंडिया, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 600 हाईली स्किल्ड जॉब्स बनेगी डायरेक्टली, और ओवर 3000 इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर बनेगी, और उसके अलावा 3000 मीडियम स्किल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर क्रिएट होगी। और टाटा ऑब्वियसली जब मैन्युफैक्चर करेगा ये सब, तब उनको पार्ट्स चाहिए होंगे, स्पेशल टाइप का स्टील चाहिए होगा, और भी पार्ट्स चाहिए होंगे, उसके लिए छोटी छोटी और कंपनीज यहाँ पर बन जाएंगी। तो एक इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और एक बार एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, हमने इंडिया में सीख लिया ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करना, उसके बाद स्काई इज द लिमिट, हम इन एयरक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं खुद के डिज़ाइन बनाकर। और एक अच्छी बात इस डील में ये भी है कि एयरबस सर्विसिंग फैसिलिटी यहाँ पे इंस्टॉल करेगा इन इंडिया, ताकि इन द फ्यूचर सर्विसिंग के लिए, पार्ट्स के लिए हमें बार बार अपने जो एयरक्राफ्ट हैं ये स्पेन या फिर जर्मनी ना भेजने पड़े। और फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर एक 30% ऑफसेट क्लॉज है विच विल हेल्प इंडिया एज वेल। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, टच द स्काई विद ग्लोरी। ये जो शब्द हैं ये लिए गए हैं भगवत गीता से। जी हाँ, यहाँ पे आप देखोगे द मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द 11th चैप्टर ऑफ द भगवत गीता। यहाँ पर क्या हुआ था, जब लॉर्ड कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तब अर्जुन के मुंह से निकला था कि ही वॉज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। तो IAF का भी सिमिलर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ये भी चाहते हैं कि दे वांट टू ओवरवेलम द एडवर्सरीज जो हमारे दुश्मन है विद एप्लीकेशन ऑफ एरोस्पेस पावर इन डिफेंस ऑफ द नेशन। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो मोटो है IAF का ये लिया गया है फ्रॉम भगवत गीता, टच द स्काई विद ग्लोरी। और फाइनली अब मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो SSC और बैंक के एग्जाम्स हैं उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल सेल चल रही है अनअकैडमी की। सिंपली यहाँ पे जाओ कमेंट सेक्शन में, 2 लिंक यहाँ पे आपको मिलेंगे, SSC सब्सक्रिप्शन, बैंक सब्सक्रिप्शन, जो भी आप परचेज करना चाहें आप परचेज कर सकते हैं। और अभी के लिए जो प्राइसेस हैं ये काफ़ी कम है। ये जो सेल है ये 9 सितंबर रात के 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो जो 24 महीने का कोर्स है SSC एग्ज़ाम का, ये आपको पड़ेगा फॉर जस्ट 276 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये प्राइस ही पे करने की आवश्यकता नहीं है। कोड यहाँ पे आप अगर डालोगे PD10 तो इस पर भी एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे आपको लगेगा, और आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर SSC एग्जाम्स विद अनअकैडमीज कोर्सेज फॉर लेस देन 250 रुपीज़ अ मंथ। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।